हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है उन सब बच्चों के लिए जो स्टॉक एक्सटेंट का एग्जाम देने वाले हैं। लास्ट के 30 डेज बचे हुए हैं इस एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए लास्ट के 30 दिन आप कैसे यूटिलाइज करते हो, ये मेक और ब्रेक का सिचुएशन होता है। हमने सोचा कि बहुत सारे बच्चों की भी फरमाइश थी कि आप सर बताइए कि लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटजी क्या रहेगा और बुक लिस्ट क्या रहेगा। हमने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके बारे में, हम बुक लिस्ट लेके भी आए हैं और साथ में कि लास्ट के 30 डेज पे आप किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमें यह जानना है कि सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जामिनेशन में जाने के लिए ऐसा समझिए हमेशा के लिए आप कि जैसे जंग में जाने के लिए आपके पास हथियार इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास सिलेबस और PYQs अगर अवेलेबल है वो, या कोई भी क्वेश्चन उसके रिलेटेड अगर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टॉक एक्सटेंट और फार्मेसी का एग्जाम 14 और 21 को होने वाला है जनवरी को। टोटल मार्क्स जो है 120 है। अब देखिए ब्रेकअप जो मार्क्स का है, आपके पास 4 मॉड्यूल्स बड़े बड़े हैं, 4 यूनिट्स है। आपके पास है बेसिक मैथ का, आपके पास है बेसिक रीजनिंग, आपके पास है जनरल इंग्लिश और आपके पास है जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास अभी 30 दिन है तो 4 वीक्स है आपके पास। ठीक है, 4 वीक्स आपके पास है। इस तरह आप डिवाइड कर सकते हो, 4 वीक्स को यहां पे आप कर सकते हो। एक वीक में बेसिक मैथ, एक वीक में रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब देखिए बेसिक मैथ के लिए आप क्या पढ़ोगे। इमरान सर के वीडियोस आते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पे इमरान सर, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे। इमरान सर के वीडियोस बेसिक मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। बहुत सटल तरीके से, बहुत आसान भाषा में इमरान सर आपको ट्रिक्स टेक्निक्स बताएंगे, क्वेश्चन को कैसे आप वेरी इजीली क्लियर कर पाओगे। ठीक है, इसमें देखिए सिलेबस में ज्यादा चीजें नहीं है। परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम है, वर्क डिस्टेंस है, रेशियो है, इन सबों के बारे में अगर आप देखोगे, VLW का पेपर जो हुआ था उसमें भी आप कुछ क्वेश्चन उठा के देखो। अगर कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहे, अच्छे से बन रहे तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बन रहे तो कॉन्सेप्ट्स को रिपीट कीजिए, कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट्स को देखिए और एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली यही इंपॉर्टेंट है कि आप कितना टेस्ट करो अपने आप को, वो मार्क्स देना बहुत जरूरी है। बेसिक रीजनिंग का भी आप इमरान सर के ही यूट्यूब चैनल से देख लीजिए। वहां से आपको एनालॉजीज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपका डायग्राम्स हो गया, डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे और वेन डायग्राम आएगा। इमरान सर ने काफी अच्छे तरीके से समझा, एक ही जगह आपको चीजें मिलेंगे, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पे अगर देखें रिलेशनशिप में अगर देखना है कि कौन किसके रिलेटेड है, पहले वो रिलेशनशिप का चार्ट समझना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टेज पे आपका ब्रदर रहता है, कौन से फादर रहता है, ग्रैंड फादर, आंट, अंकल्स कैसे रहते और आपके ग्रैंड डॉटर्स कैसे रहते, वो चीजें आपको समझना। कोडिंग डिकोडिंग वहां पे अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसको यहां पे अगर आप मान के चलो आने वाले 30 दिन में 10 दिन इस चीज पे स्पेंड करो। ठीक है, 10 दिन इस पे स्पेंड करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर डे प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चन SSC के, SSB के, जो भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आज तक आए उनको देखो, उन कॉन्सेप्ट्स को समझो। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहां पे एक आपका है वर्क का, 1 person कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन so many days, उसके एलसीएम की फॉर्मूला बहुत इजी से हो जाएगा और उसकी वजह से आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और उसी का आपसे एवरेज के साथ रिलेटेड है, एवरेज भी वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक रीजनिंग में वही चीजें इमरान सर के वीडियो से क्लियर हो जाएगा। जनरल इंग्लिश के लिए देखिए, जनरल इंग्लिश के लिए कंप्रेंशन इजी आएगा, प्लस आपका ग्रामर इजी आएगा। नीतू मैम के वीडियोस आते हैं, नीतू मैम का बुक आता है, ठीक है, नीतू सिंह करके, उस बुक से आप ये चीजें कर सकते। या बायजूस के वीडियो देख ले, बायजूस एग्जाम प्रेप जो चैनल है वहां से आप सिनोनिमस, एंटोनिमस, वो सब चीजें जनरल इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और साइंस है। यहां पे साइंस क्यों लिखा गया, क्योंकि देखिए एलिजिबिलिटी जो एग्जाम के लिए है सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स की है जिनका 10+2 में साइंस होगा। ठीक है, साइंस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर आप लूसेंट से या अरिहंत से साइंस, बेसिक साइंस एक बार दोबारा से कवर करोगे ताकि जो न्यूटन लॉ है, ओम्स लॉ है, कोलंबस लॉ है, वो सब चीजों को यहां से कवर कीजिए अच्छे से। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको VLW के एग्जाम में भी मैंने बार बार बोला कि हम इस चीज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हैं। हिस्ट्री आप जम्मू कश्मीर को अच्छे से पढ़ के जाइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर के कल्चर के बारे में बताइए कि किसने कब मस्जिद क्रिएट की, जम्मू कश्मीर किन किन पैरामीटर में सबसे आगे है, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो चीजें बदल गई, क्या क्या हो गया, वो चीजों को पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में कौन सी डायनासिटी कब आई थी, ठीक है, उत्पला डायनासिटी, शाहमीरी डायनासिटी से लेकर आप मुगल जो भी कश्मीर में रूल किए, उन सब चीजों को आपको समझना है। करंट इवेंट्स में आपका नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पोर्ट्स में हमारी अपनी बच्ची शीतल देवी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूरी होगा।
सपोर्ट्स में ये बताया इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि इंडियन का जो हिस्ट्री है यहां पे देखिए, अगर आप इस इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, ये याद, क्योंकि वेटरनरी का एग्जाम है, आपको सबसे ज्यादा कैटल कहां पे पाए जाते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से सबसे ज्यादा है, क्रॉप उसमें आपका मेज हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। को जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपका है कि कहां से क्या चीजें बनती है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ज्योग्राफी स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस ज्यादा कीजिए, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल स्टेट्स का कोई भी मैप उठा के लीजिए, उसको याद कीजिए, स्टार्ट कीजिए इंडिया से कि जो हमसाय मुल्कों में कौन सी कैपिटल कहां पे है, वो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी आपके लिए। और प्लस इंटरनेशनल हैपनिंग इसमें क्या क्या चीजें हो रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग इसराइल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, फिलिस्तीन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, प्लस रशिया यूक्रेन के बारे में कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन है। उनको कोप जो स्टार्ट हुआ कि कोप 28 कहां पे हुआ था, दुबई में जो हुआ था, हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाई है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। उनके इंडिया में जो कोप हुआ था वो कौन सा कोप था, वो भी हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि सर ये कहां से पढ़े, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन। देखिए छोटा टॉपिक है, अगर आप देखोगे ना ये 50 मार्क्स को जब हम लोगों ने डिवाइड किया है तो बहुत सारे टॉपिक्स दिए, इनमें से मुझे लगता है यहां से मैक्सिमम आपको 5 या 6 मार्क्स ही आएंगे। अगर मान के चलो 10 मार्क्स भी आते हैं ना, तो टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट कर सकते हो इस वाले चैप्टर का। इस वाले चैप्टर में एक्चुअली है क्या, हेल्थ एंड हाइजीन में क्या, देखिए गवर्नमेंट ने जो स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया 2 अक्टूबर को, ठीक है, उसके बाद निर्मल भारत है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट के, जो भी स्कीम्स है, उनको कहीं ना कहीं याद कर, स्पेशली डेट कौन सी कब इंप्लीमेंट की गई थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहां पे एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 4 वीक्स आपके पास है, 4 वीक्स में ये 4 मॉडल्स को खत्म करना है। सबसे ज्यादा वेटेज पहले इन दोनों को दे दीजिए, उसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज इस टॉपिक पे होना चाहिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पे, जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस कीजिए, स्पेशली द कश्मीर पार्ट को ना भूलिए। बहुत सारे बच्चों ने VLW में भी इंडिया का पढ़ के गए थे, ज्यादा यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करके चले गए थे, और जबकि पेपर बहुत इजी आया। यहाँ पे बेसिक चीजों को कीजिए, और रिसोर्सेज जिसने जो भी रिसोर्सेज पढ़ा है, अगेन आई वांट टू रिपीट, जिसने कोई भी रिसोर्सेज कहीं से भी पढ़ा है ना, चाहे गुप्ता की बुक पढ़ी हो, अरिहंत की बुक पढ़ी, जो भी पढ़ी होगी स्टॉक एक्सचेंज के लिए, या इवन कि इससे पहले कर्नाटका में या किसी स्टेट में एग्जाम हुआ था स्टॉक एक्सचेंज का, वहां से अगर आपने पेपर सॉल्व किए, जो भी रिसोर्सेज आपके रिसोर्सेज वही रखे आप, लेकिन उनको बार बार रिवाइज कीजिए। हमारे लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे बच्चों का जब मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि सर हम टाइम मैनेज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम मॉक नहीं, हम एक्चुअल एग्जाम में बैठने के हम कोशिश नहीं करें। एक बार अपने मोबाइल को साइड में रखे, टाइमर लगा के रखे, बोले कि ये 2 घंटे का पेपर है मेरे पास, मुझे ये सॉल्व करना है। और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन रोल नंबर नहीं भरना आता है बच्चों को, बच्चे रोल नंबर भरने में दिक्कत कर रहे हैं। उसके लिए अपना रोल नंबर जब एक बार आएगा उसको उठाओ, उसको लिखो कहीं पर, और उसके बाद फिर डब्बे बना, डब्बों में डालो वो OMR की तरह, ताकि उसको आप वहां पे OMR की तरह करो, क्योंकि स्मॉल मिस्टेक से ना ये कहीं ना कहीं इशू करेगा लास्ट पे। क्योंकि और आंसर का, क्वेश्चन का आंसर भरना और बराबर उसी सीक्वेंस में बनाना, यानी 50 क्वेश्चन का 50 में बनाना, 51 में नहीं होना चाहिए। आप अपना बेस्ट दे दो। स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम आपका है 14 और 21 को, बेस्ट दे दो, आप अच्छा करोगे। आई एम श्योर कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है। और प्लस ये लास्ट मोमेंट की जो 1 मंथ की स्ट्रेटजी अपना के चलिए। कोई भी और डाउट होगा, अगर आपको कुछ और इसमें चाहे इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो कमेंट में, हम उसके लिए और भी प्लस थोड़ा सा और माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, प्रिपरेशन आपने अच्छी की है, टाइम से आप पढ़ रहे हो, बस छोटी छोटी चीजों का लास्ट पे ध्यान रखना है, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और इस तरह से आप मेहनत करते रहे। थैंक यू वेरी मच।